हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरजी एजुकेशन। तो आज मैं आपके इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, आज मैं वो लेके आ गया हूं आपके लिए। ये इस चैप्टर का बेचा पार्ट 3 है। ठीक है, ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। पहले ही मैं 2 चैप्टर से 2 पार्ट बना चुका हूँ, तो आप पहले उसे देखिए, उसके बाद आके इस वीडियो को देखिएगा। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो चलो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है। सबसे पहला हमारा बेटा है मांग का नियम, यानी कि मांग का नियम क्या होता है याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है मांग का नियम, जानिएगा। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत उसकी मांगी गई मात्रा के बीच की विपरीत संबंध होता है। बीच का विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध का मतलब ऐसा होता है, अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी, अगर मांग बढ़ेगी तो कीमत घट जाएगी। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, आगे है बेटा हमारे मांग वक्र के नीचे की ओर क्यों झुक जाता है, यानी कि जो मांग वक्र हमारा होता है वो नीचे की ओर क्यों झुकता है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपके हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लगता है। हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है कि संतुष्टि घटने पर उपभोक्ता कम कीमत देना चाहता है। सही बात है, अगर कोई चीज़ मानिए हम खरीद रहे हैं और वो हमें पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पा रही है, हमें वो चीज़ मतलब पसंद नहीं आ रही है, तो हम उसकी ज़्यादा कीमत देना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, आय का प्रभाव। आय का प्रभाव, इनकम इफेक्ट। कीमत घटने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। ये बिल्कुल सही बात है बेटा कि जब कीमत घट जाती है, मान लीजिए हमारी जो सैलरी है वो 40,000 ही है, लेकिन जो चीज़ें हम रोज परस्यू कर रहे हैं, जो चीज़ें हम खा रहे हैं, क्या हो गया कि उनकी कीमतें घट गई, तो हम ज़्यादा खरीद सकते हैं। ज़्यादा खरीदने का एक उल्टा मतलब अगर आप समझो तो इसका मतलब हमारी इनकम जो है वो एक तरीके से बढ़ गई है। ठीक है, तीसरा कारण है बेटा कि आपका प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। तो याद रखिएगा, वस्तु सस्ती होने पर लोग इसे महंगी विकल्पों की जगह इस्तेमाल करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा कि जब वस्तु बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है, जैसे मानिए अगर मैं 2 चीज़ों का एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए अभी गर्मी बच्चा चल रही है, और अगर मैं वाटरमेलन का एग्जांपल लेता हूँ। वाटरमेलन की मान लीजिए कीमत अगर कम हो गई, तो अगर वाटरमेलन की कीमत कम हो जाएगी तो सभी लोग लगभग वाटरमेलन खाना चालू कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब कीमत घट जाती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो आगे देखिए क्या है कि संबंधित वस्तुएं या फिर हम उन्हें स्थानपन्न वस्तुएं भी कहते हैं। स्थानपन्न वस्तुएं क्या होती हैं समझिएगा। देखिए, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करी जा सकती हैं। क्या होता है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करी जाती हैं। सकारात्मक संबंध होना चाहिए इनमें। जैसे देखिए क्या होता है कि भैया अगर चाय का प्राइस बढ़ गया, मानिए चाय का प्राइस बढ़ गया, तो कॉफ़ी का प्राइस भी अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि चाय का प्राइस बढ़ गया, तो अब जितने भी लोग हैं जो चाय अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो आ जाएंगे कॉफ़ी के साइड। अब जब कॉफ़ी ज़्यादा लोग पीने लग गए, डिमांड ज़्यादा हो गई, तो प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं समझिएगा यहाँ पे। देखिए पूरक वस्तुएं, मानिए बेटा एक कार है और एक पेट्रोलियम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कार का प्राइस बेटा बढ़ा, अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो आपके पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी, और अगर पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कार की डिमांड घट जाएगी। क्योंकि अगर बेटा पेट्रोल ही इतना महंगा हो गया कि लोग कार ही नहीं चला पा रहे हैं, तो कार खरीद के करेंगे क्या। तो उस समय वो क्या करते हैं, कार खरीदना कम कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 वस्तुएं आपसे इस साल यानी कि 2026 के एग्जामिनेशन में पूछी गई थी, 2025 के एग्जामिनेशन में पूछी गई थी, तो इस बार भी पूछने की संभावना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है बच्चा, आगे है कि मांग के नियम, यानी कि जो हमारे मांग के नियम हैं, मांग के नियम के अपवाद क्या क्या हो सकते हैं। देखो, कुछ विशेष परिस्थितियों में, कीमत के बढ़ने पर भी मांग बढ़ जाती है। कीमत के बढ़ने पर भी मांग बढ़ जाती है, जिससे मांग वक्र ऊपर की ओर चला जाता है। जैसे मानो बेटा बाजरा, ठीक है, बाजरा है। अब क्या हुआ कि देखो गिफेन गुड्स, यानी गिफेन वस्तुएं कहते हैं समझिएगा यहाँ पे कि आय कम होने पर लोग घटिया वस्तुओं पर निर्भर होते हैं। सही बात है, आय अगर लोगों की कम होती है, मानिए कोई इंसान है, कोई लेबर है, वो दिन का 200-250-300 रुपये कमा रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, लेकिन कीमत बढ़ने पर भी इनकी मांग बढ़ती है। कीमत बढ़ने पर भी इनकी मांग बढ़ती है बेटा, इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही नेसेसरी गुड्स हैं, जो अगर कीमत बढ़ भी जाएगी, मानिए बेटा अगर आटा किसी के घर में पर डे आता है, आटे की कीमत अगर 5 रुपये बढ़ा भी दी जाएगी, तब भी उन्हें आटा लेना पड़ेगा, क्योंकि बेटा उनके यहाँ खाने तो बनेंगे, बिना खाने के तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, अगला बेटा, अगला क्या है, अगला याद रखिएगा कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, यानी कि प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये देखिए कीमत ही इनका स्टेट्स, ठीक है, कीमत ही इनका स्टेटस है। महंगा होने पर ही अमीर वर्ग द्वारा इनकी अधिक मांग की जाती है। जब कोई वस्तु बेटा बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है ना, जब वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो जितने भी अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, महंगी वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वो एंटिक के रूप में चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे समझिएगा कि मांग वक्र पर, मांग वक्र पर संचलन। ठीक है, याद रखिए मांग वक्र पर संचलन हुआ कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना कि मांग वक्र का संचलन यानी कि मूवमेंट, कारण क्या होता है, केवल वस्तु अपनी कीमत में परिवर्तन जब कर ले, जब केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, तो क्या होगा कि देखिए संकुचन आपकी यहाँ से विस्तार हो रहा है। ठीक है, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ रही है या फिर उसकी मांग घट रही है। ठीक है, दूसरी तरफ देखते हैं तो मांग वक्र का खिसकाव क्या होते हैं, अन्य कारक क्या हो सकते हैं, आय हो सकती है, किसी की रुचि हो सकती है उसमें, मतलब उसका उसे पसंद होगी बहुत ज़्यादा, और दूसरा कोई फैशन के लिए चीज़ें खरीदता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, इन सभी जब इन तीनों चीज़ों में बेटा कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है, तो इसके हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिजल्ट आते हैं, या तो वृद्धि भी हो सकती है और या तो कमी भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, तो आगे है
कि मांग की कीमत लोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मांग की लोच बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कीमत में परिवर्तन में प्रतिशत परिवर्तन के कारण, कीमत के परिवर्तन में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन मांग की लोच कहलाती है। ठीक है, मांग की क्या कहलाती है बेटा? लोच कहलाती है। याद रखिएगा, यह मापता है कि उपभोक्ता कीमत के प्रति कितना संवेदनशील हो सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है कि ईडी इज इक्वल्स टू, ईडी इज इक्वल्स टू क्या है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। देखो, कीमत में खिंचाव या फिर मांग प्रतिक्रिया, जैसे जैसे मांग की प्रतिक्रिया होती है वैसे वैसे क्या होता है, देखो जब कीमत बेटा बढ़ती है या फिर कीमत घटती है उसकी वजह से मांग पे इफेक्ट जरूर पड़ता है। याद रखिएगा ये चीज, मांग पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा, और इसी चीज को निकालने के लिए हम मांग की कीमत की लोच का सहारा लेते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या है, आगे है कि मांग की लोच। तो यहाँ पे समझिएगा कि मांग की लोच की 5 श्रेणियां, मांग की लोच की 5 श्रेणियां। तो देखिए पहला क्या है बेटा? पहला है पूर्णता बलोचदार, जिसको हम ईडी इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इकाई से कम लोचदार, या फिर हम इसको कभी कभी सिर्फ लोचदार मांग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें जो आपकी ईडी होती है वो 1 से कम होती है। याद रखिएगा, ईडी जो होगी वो 1 से कम आएगी। ठीक है, इकाई लोचदार की अगर मैं बात करूँ तो ये ईडी के बराबर होती है, यानी कि यहाँ पे जो आपका 1 होगा वो ईडी के बिल्कुल बराबर होगा। इकाई में अधिक लोचदार, ठीक है, अधिक लोचदार की बात करूँ तो यहाँ पे ईडी आपका बड़ा होगा 1 से। ठीक है, और अगर मैं पूर्ण लोचदार की अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखिएगा बेटा, पूर्ण लोचदार ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, यानी कि इसमें इन्फिनिटी संभावनाएं होती हैं, कुछ भी आपका आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? आगे है कि अभी तक हमने जो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है उसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि उपभोक्ता का हर निर्णय इच्छा और वास्तविकता के बीच एक समझौता होता है। उपभोक्ता का हर निर्णय इच्छा और वास्तविकता के बीच एक समझौता होता है, जो कि बाजार की मांग पर निर्माण करता है, यानी कि बाजार की मांग को निर्माण करता है। सबसे पहले जानिएगा कि एक उपयोगिता हमने पढ़ी थी इस चैप्टर में, उपयोगिता इच्छा या डिजायर हम कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा उपयोगिता या फिर बजट रेखा, यानी कि एक इंसान की इनकम कितनी है। ठीक है, एक इंसान की इनकम कितनी है, जब इस चीज को हम यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता से मिलाते हैं तब मांग का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका ये चैप्टर था, यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है बच्चों खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को जितने भी बच्चे उनके पास शेयर कर दो, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना, ताकि हमारी वीडियो और भी बच्चों तक पहुंच पाए। ठीक है, और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना पाऊँ। जल्दी से सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आज आपका ये चैप्टर हो गया है खत्म। जल्दी ही मैं आपके इकोनॉमिक्स के 3rd चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं।